हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द RC07 व्लॉग्स। तो आज हम जाने वाले हैं शिवाड़। शिवाड़ यहाँ से करीबन सांगनेर से जो पड़ता है वो करीबन 100 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से। तो हम मॉर्निंग में जल्दी, हमें जो भी काम वगैरह था तो हम उसके लिए निकल भी पड़ते हैं, तो जल्दी ही हम हाईवे पे आ जाते हैं। तो जैसे ही हाईवे से थोड़ा हम आगे चलते हैं तो हमें दिख जाती है रिंग रोड, जो कि डायरेक्ट एक्सप्रेस वे, अजमेर एक्सप्रेस वे है, उससे कनेक्ट करती है। तो फिर थोड़ी से आगे चलेंगे तो हमें मिलता है फर्स्ट टोल प्लाज़ा, जो कि टॉक से जाते हैं तो फर्स्ट पहला ही ये पड़ता है टोल वगैरह। तो जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे तो उसके पास उसके बाद में ऑलमोस्ट करीबन पड़ता है 55 1 किलोमीटर पड़ता है। तो उससे पहले कुछ सिटीज़ वगैरह पड़ती है, जैसे चाकसू, निवाई वगैरह। तो जैसे ही आप आगे चलेंगे तो ये निवाई का पहाड़ी है। तो जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो बरौनी वगैरह आ जाता है, शिवाड़ का एक दर्जा जैसा आ जाता है। उसको आप क्रॉस करेंगे तो बरौनी करीब पड़ता है। तो उसके बाद ये करीबन 25 किलोमीटर का पड़ता है। तो वहाँ से जाने के बाद ये कुछ ऐसा लगता है जैसे हम केरला वगैरह में आ गए हों, क्योंकि वहाँ के ताड़ के पेड़ वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप गांव में एंटर वगैरह करेंगे तो आपको दिख जाएगा ये पहाड़। ये और यहाँ से हम जाते हैं तो शिवाड़ भी आता है, चौथ का बरवाड़ा वगैरह भी आता है। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे खूब सारे तालाब वगैरह, जो कि काफ़ी देखने में काफ़ी रिलैक्सिंग वगैरह लगते हैं। तो हम काफ़ी देर रुकते करते हैं, देखते करते हैं, फिर हम थोड़ा आगे निकल पड़ते हैं। तो गांव में यहाँ पे हम रुक के थोड़ी देर, तो यहाँ पे एक और बड़ा सारा तालाब हमें देखने को मिलता है, तो हम वहाँ थोड़ी देर रुकते हैं। तो वहाँ पे कई जो गांव वाले थे वो कपड़े वगैरह भी धो रहे थे, नहा रहे कर रहे थे। तो फिर हम वहाँ से निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफ़र पे। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और काफ़ी दूर तक, जहाँ तक हम देख पा रहे थे, वहाँ तक सिर्फ पानी पानी भरा हुआ था। पानी के बीच में भी कुछ बना हुआ था, वो पता नहीं क्या था। तो हम वहाँ से हम निकलते हैं आगे की तरफ। ये रास्ता पड़ता है जो आउटसाइड में ही पड़ता है, गांव के बाहर से। बाहर से आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक किला, जो कि काफ़ी टाइम से आई थिंक बंद ही है, क्योंकि मैंने आज दिन तक वहाँ पे जाते हुए तो किसी को देखा नहीं, क्योंकि मेरी इच्छा भी थी जाने की, लेकिन मैंने किसी को देखा नहीं जाते हुए, तो मेरी भी फिर ऐसा हुआ कि जाना हुआ नहीं। तो फिर हम क्रॉस करने के बाद हम चल पड़ते हैं अंदर शिवाड़ की तरफ। तो जैसे ही शिवाड़ की ये पड़ जाता है जो मेन एंट्रेंस, जो कि बाहर साइड का जो मार्केट वगैरह है, जो मंदिर के बाहर शॉप्स वगैरह लग रखी हैं, तो काफ़ी मतलब आप जो भी आप परचेज़ वगैरह करना हो तो कर सकते हैं। प्रसाद वगैरह वगैरह वहीं से मिल जाता है। फिर ये पड़ जाती है इसकी मेन एंट्रेंस, जो कि शिवाड़ की है। आप बाहर की साइड में ये शॉप्स वगैरह देख सकते हैं। और फिर जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं तो ये यहाँ का ट्रस्ट का ऑफिस वगैरह आ जाता है। यहाँ पे स्लिप्स वगैरह भी कटती हैं, अगर आप कुछ दान वगैरह करना चाहें तो वहाँ आप रिसिप्ट वगैरह आप ले सकते हैं। मंदिर अंदर से कुछ देखने पर कुछ इस तरीके का लगेगा। तो हम पहले रुक के थोड़ा देखते करते हैं। ये कुछ इस तरीके से है। वहाँ पे खरगोश वगैरह भी थे, हमने थोड़ी देर पहले देखे थे। फिर हम ऊपर चलते हैं तो ये आ जाता है धुआं वगैरह, जहाँ पे जोत वगैरह जलती रहती है। फिर ऊपर भी आपको कुछ शॉप्स वगैरह आपको देखने को मिलेगी। फिर हम चलते हैं अंदर की तरफ। ये आ जाता है मेन मंदिर का द्वार। यहाँ से आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको जस्ट सामने ही मंदिर का दिख जाएगा जो एंट्रेंस है, वो इस साइड में। यहाँ बैठे हैं, विराजमान है नंदी महाराज। नंदी महाराज से जैसे ही फ्रंट में आप देखेंगे उस साइड में तो आपको शिवलिंग भी आपको दिख जाएगा। जैसे ही हम जाते हैं तो हमें मिल जाते हैं पंडित जी। तो हम पंडित जी से पूछते हैं कि किस साइड में है, क्योंकि हमें भी फर्स्ट टाइम में नोटिस हुआ नहीं था कि किस साइड में है। जैसे ही पंडित जी से कंफर्म करने के बाद उन्होंने बताया था कि वहाँ कुंड जैसा बना हुआ है, उसके अंदर है शिवलिंग। तो पहले के राजा महाराजा अंदर एंटर कर जाते थे, लेकिन रानियों वगैरह को परमिशन होती नहीं थी, तो वो डायरेक्ट मिरर में से दर्शन करती थी। तो वो जो सामने आपको मिरर दिख रहा है उसमें आप वो देख सकती हैं, तो आपको शिवलिंग वगैरह आपको दिख जाएगा। तो शिवलिंग वगैरह देखने के बाद में हम वापस निकल पड़ते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि इसकी मंदिर के आप अगर परिक्रमा वगैरह लगाते हैं तो पहली हाफ लगती है, फिर वापस आपको राउंड
बैक लेके और फिर वापस आप घूमेंगे, तब आप इसकी परिक्रमा लगा सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही चढ़ेंगे तो यहाँ पे एक और शिवलिंग वगैरह है, और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे ये आप शिवलिंग देख रहे हैं, ये सारे के सारे जब सरोवर की खुदाई हो रही थी तब ये यहाँ पे मिले थे। फिर हम थोड़ा आगे एक्सप्लोर करते हैं तो मंदिर में छोटे छोटे और भी भगवानों की मूर्तियाँ वगैरह, स्टैचूज़ वगैरह हैं। तो हम चल पड़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से हम जैसे ही हम आगे निकलेंगे तो यहाँ पे गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर है कि फर्स्ट में ही पड़ता है। तो जैसे ही हम जाते हैं तो ये रहा गणेश जी का मंदिर। फिर उसके बाद में आप आगे जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे ये काफ़ी पुराना मंदिर वगैरह भी है, और आप देख ही सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर से। और जैसे ही अगर आपको इस मंदिर की स्टोरी वगैरह भी पता हो तो काफ़ी बार इस पे आक्रमण वगैरह भी हुआ है खिलजी द्वारा, और भी कईयों ने इस पे हमला किया था। जो स्टोरीज़ वगैरह है वो आप इनकी जो वॉल पे जो पेंटिंग्स वगैरह है वो आप इस पे देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। फिर हम यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ, और आपको कुछ बताना भी है कि इसके जो पुराने पिलर्स वगैरह हैं जो कि अभी भी एज इट इज़ रखे हुए हैं, वो मैं अभी आपको आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। इस साइड जैसे ही आप आएंगे तो आप ये देखेंगे ये पिलर्स वगैरह जो कि काफ़ी पुराने हैं, ये टूटे हुए पड़े थे तो इनको ऐसे ही रखा हुआ है। यहाँ पे और भी शिवलिंग्स वगैरह है, और आगे आप जैसे ही आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर काफ़ी अच्छा गार्डन वगैरह भी बन रखा है, और एक स्नो माउंटेन जैसा देखने में लगता है। यहाँ की स्लिप वगैरह भी कटती हैं, तो मात्र 10 रुपए की एक स्लिप कटती है। तो हम देखने चल पड़ते हैं ऊपर की तरफ। बाय द वे ये मेरी छोटी सिस्टर है, तो मैं मेरी फैमिली के साथ ही गया था अभी। तो हम दोनों निकल पड़ते हैं आगे ऊपर एक्सप्लोर करने। तो ये आप जैसे ही देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी अच्छी एक बागीची वगैरह बना रखी है, यहाँ पे आप चाहें तो बैठ सकते हैं। फिर हम चलते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि मेन हमें जाना था ऊपर की साइड में ही। तो ऊपर जैसे ही हम पहुंचते हैं करते हैं तो देखने में ये काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे एक स्नो माउंटेन जैसा है, लेकिन ऐसे ठंडा वगैरह तो है नहीं, लेकिन काफ़ी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है ये। वहाँ पे आप जैसे ही आप ऊपर साइड जैसे जैसे चलते जाएंगे तो आपको भगवानों की काफ़ी सारी मूर्तियाँ वगैरह आपको देखने को मिलेगी, बड़ी सारी। और नीचे से इतनी बड़ी लग नहीं रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम पहुँचते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप तो हमें देखने को मिलती है काफ़ी बड़ी बड़ी सारी जो भगवान की प्रतिमाएं वगैरह हैं वो देखने को मिलती है। तो ऊपर से नज़ारा कुछ इस तरीके का दिखता है ये। फिर हम ऊपर चल पड़ते हैं तो यहाँ पे एक सबसे बड़े शिव जी का स्टैचू वगैरह भी है, शिवलिंग वगैरह वो लगा हुआ है। उसको देखने करने के बाद में हम चल पड़ते हैं और ऊपर। ऊपर देखने पे जाएंगे तो जैसे ही थोड़ा क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे दिखते हैं गणेश जी महाराज। फिर थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो काफ़ी भगवान हैं यहाँ पे, आप हर एक सेक्शन पे। फिर हम ऊपर जाने के बाद देखते करते हैं तो काफ़ी नज़ारा जो है वहाँ का बहुत ही अच्छा है। कभी भी आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आएँ तो काफ़ी टाइम निकाल के आएँ, और अगर आप मॉर्निंग में जल्दी आते हैं तो यहाँ पे करीबन काफ़ी सारी घूमने की जगह हैं। जैसे कि आप शिवाड़ हो गया, चौथ का बरवाड़ा हो गया, आगे पड़ता है सवाई माधोपुर, वहाँ पे आप रणथंभौर वगैरह जा सकते हैं, त्रिनेत्र गणेश जी महाराज के जा सकते हैं। तो अगर आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं तो 4-5 यहाँ के डेस्टिनेशंस हैं जो आप विज़िट कर सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने शाम के टाइम पे, ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी विज़िट करते करते, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर हम रुके करे, और अ, शाम हो गई थी। तो यहाँ पे जो लाइटिंग का इफ़ेक्ट है, मतलब जो नाइट के टाइम पे जो देखने को मिलता है व्यू इसका, वो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो हम थोड़ी देर बाद जब तक वेट करते रहते हैं और घूमते हैं, तो हम जब लास्ट में एकदम जाते हैं तो सबसे ऊपर ही ऊपर हमें देखने को मिलता है बालाजी महाराज, वो ऊपर ही ऊपर है। तो अब यहाँ से हम निकल पड़ते हैं आगे की ओर।
इसमें बारिश के टाइम पे ये क्या है, काफ़ी स्लिपरी वगैरह हो जाता है थोड़ा। तो अगर आप कभी भी जाएं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऊपर ही ऊपर जो लग रखा है, जो ओम का स्टैचू वगैरह है, वहाँ पे क्या है, सीढ़ियाँ वगैरह नहीं है। वहाँ पे अगर ऐसे ही चढ़ना चाहे तो लोग चढ़ते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन वो चीज़ हम सजेस्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि स्लिपरी काफ़ी हो जाता है वो। क्योंकि मैंने एक बार मैंने खुद ने ट्राई किया था, लेकिन मैंने कभी आधी दूर तक जाके मैं वापस आ गया था क्योंकि काफ़ी स्लिपरी था वो। तो फिर इसके बाद हम चल पड़ते हैं ऊपर ही ऊपर, जहाँ पे बालाजी का स्टैचू है। यहाँ पे सीढ़ियाँ भी काफ़ी सारी थी, हम थोड़ी देर के लिए थक भी गए थे और थोड़ा रुक के हम वापस चढ़ने लग जाते हैं। तो सबसे फाइनली हम ऊपर ही ऊपर पहुँच जाते हैं जहाँ पे बालाजी है। यहाँ पे स्टेयर्स ख़त्म हो जाती है और ये कुछ इस तरीके से दिखता है ऊपर से। सामने आप जैसे देखेंगे वहाँ पे सरोवर वगैरह भी है जहाँ पे से ये शिवलिंग वगैरह निकले थे। ये आप इस साइड देखेंगे तो ये सबसे ऊपर ही ऊपर है ओम। कई लोग जाते भी हैं चढ़ चढ़ा करके, लेकिन हम ऐसा रिस्क लेंगे नहीं। तो ये नीचे कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, और पहाड़ से, और ये नाइट के टाइम पे कुछ व्यू इस तरीके का दिखेगा आपको। मैं आपको एक बार दूर से भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से दिखेगा। तो ये है कुछ इस तरीके का नज़ारा यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका था, तो देखने में ये सनसेट भी काफ़ी प्यारा लग रहा था। तो हम ज़्यादा लेट नहीं होते हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल द RC07 व्लॉग्स। थैंक यू।